में आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 2.2। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो है हमारी एनसीईआरटी बुक है, इसकी प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर पहला। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। हमसे पूछा जाता है कोई भी संख्या देकर के कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है। देखिए पहली संख्या मैंने यहाँ उठाई है 3825। इसे इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है आपको इस टेबल में। सबसे लास्ट वाले अंक को हम जब इकाई के अंक को देखते हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 5, उससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये सम संख्या है या विषम। यह निश्चित रूप से विषम संख्या है। इसमें 2 का भाग तो कदापि नहीं जाएगा। हम 3 से शुरू करते हैं। हम 3 से कोशिश करके देखते हैं, यदि भाग जाता है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचेगा, 7 या 21 और 1 बचेगा वो 15। तो यहाँ पर 3 का भाग हमने देखा कि जा रहा है, तो हमने 3 से इसको भाग देना शुरू किया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचे 7 और 8। अगर उन 2 को मैं यहाँ लगाती हूँ तो ये बनता है 22, 7 या 21 और 1 22। 1 बचा, उसे हम यहाँ लगाते हैं तो ये बनता है 15। तीनों पंजे 15। यहाँ 3 का पूरा भाग गया। अब अगली संख्या फिर 3 का भाग देकर देखिए आप। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बचा, तीनों पंजे 15। फिर आप कोशिश करिए अगर 3 का भाग जाता है, अगर हम 3 का यहाँ भाग देते हैं, 3 एकम 3 और ये 12 बन जाएगा, 3 चौक 12। लेकिन क्योंकि पीछे 5 है, 3 का भाग 5 में पूरा नहीं जाएगा, तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि 4 सम संख्या है और यहाँ पीछे विषम अंक है। अब हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 8 40, 2 बचे 5 25। फिर आगे करिए आप। 5 एकम 5, 6 7 8 3, 5 7 35। अब 17 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है जिसमें खुद 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। हम डायरेक्टली यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17। तो यहाँ हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से बने। अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही आपको लिखना होता है। बोर्ड में भी जब कभी हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम इसे लिखेंगे। यहाँ पर 3 2 बार है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 और इंटू 17। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 2 बार रिपीट है, तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7। ठीक इसी प्रकार 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। इस तरह से इसे लिखा जाता है। अब इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन 20570, 20,570। इसे भी आपको इसी तरीके से टेबल में ले लेना है। लास्ट अंक हमारा यहाँ पर दिख रहा है 0, इसका मतलब ये हमारे पास सम अंक है। 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 0 का एज इट इज। 2 दूनी 4, 5 था 1 बचा, ये बन गया 17। 2 8 16 और 1 17, 2 पंजे 10। अब हमारे पास पीछे विषम अंक आ गया, तो 2 का भाग जाएगा नहीं। हम 3 से कोशिश करते हैं। अगर हम 3 का भाग देते हैं, 3 तिया 9, 1 बचेगा 12 बना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 2 बचेंगे। तो यहाँ पर 3 का भी भाग पूरा नहीं जा रहा है। 4 का निश्चित रूप से नहीं जाएगा, पीछे विषम अंक है। ये 5 है हमारे पास। यहाँ हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 दूनी 10। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे और 5 25, 26 27 28, 3 बचे। 3 अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 5 7 35। अब हम करते हैं फिर से 3 से कोशिश करते हैं। सॉरी 3 से तो होगा नहीं, अब अगली संख्या ही करनी पड़ेगी हमें। 5 के बाद 6 का भाग नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं हम। 7 दूनी 14 और 6 बचते हैं, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। 9 से कोशिश करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 19 20, 2 बचे, 9 18, 19 20 21 22 23 24 25 7। 9 का भी नहीं जा रहा है, 10 का नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं हम। 11 एकम 11 और यहाँ बचते हैं 9, 88 89 90 91 92 93 94 और 95। यहाँ 11 का सीधा भाग जा रहा है। देखिए आप, 11 एकम 11, 9 बचे, 11 8 88 89 90 91 92 93 94 और 95 7, 11 7 77। फिर से आप 11 का देखिए, यहाँ 11 का वापस से भाग जा रहा है। 11 एकम 11 और 7 बचे, 11 7 77 और फिर यहाँ वापस लास्ट में 17 का भाग जा रहा है। 17 एकम 17। तो इसे हम फिर टुकड़ों में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये इस प्रकार से रहेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17।
इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम 2 × 5 × 11 की घात 2 × 17।